हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हरतालिका तीज है, तो मेरी तरफ से मेरी सारी जो फीमेल हमारी फ्रेंड्स हैं या बहनें हैं ब्रिजराज फैमिली की, उन सभी को हैप्पी तीज। और इसी तरीके से हर साल आप सज के संवर के अच्छे से तीज मनाइए और हर साल लंबे समय तक मनाइए, यही मेरी सबके लिए कामना है। तो मैं भी अभी तीज के लिए तैयार होकर सुबह बैठी हूँ। सुबह नहा के जो घर में पूजा करनी होती है वो मैं कर चुकी हूँ, और जो मंदिर में होती है शाम में, वो जो है मैं शाम में कथा करूँगी घर में ही, क्योंकि जो तो टाइम चल रहा है आप सब जानते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मंदिर में जाना सेफ़ नहीं है इस वक्त। लेकिन फिर भी मंदिर मेरे घर से बहुत पास है, मतलब ये इतना पास है कि मेरे घर की बालकनी से मंदिर दिखता है। मैं देखूँगी अगर क्राउड नहीं होगा तो मैं मंदिर में जाके पूजा करूँगी या फिर मैं घर पे ही करूँगी। तो मैं बहुत ही छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ कि हरतालिका तीज के लिए हम लोग क्या सामान जो है पूजा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हर किसी जगह के अलग रिवाज होते हैं, अलग कस्टम होते हैं, अलग तरीके की जो है पूजा की सामग्री यूज़ की जाती है। बट मेरे यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, मैं आपके साथ बस एक छोटा सा वीडियो वो बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो मैं कंपल्शन नहीं डाल रही हूँ किसी पे भी कि ऐसा ही होता है, यही होता है। हमारे यहाँ जो किया जाता है वो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आम्रपल्लव जो हम बोलते हैं, आम के पत्ते, ये बहुत हर पूजा में आपने देखा होगा बहुत शुभ माने जाते हैं। तो मैं जहाँ पर पूजा करूँगी शाम में, मैं कोशिश करूँगी कि पूजा का भी वीडियो मैं बनाऊँ। जहाँ मैं पूजा करूँगी शाम में वहाँ पर मैं ये आम के पत्ते ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि ये बहुत 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 शुभ माने जाते हैं। तो आम के पत्ते ज़रूर लगाऊँगी। उसके बाद मैं जो भी पूजा की सामग्री ये पूजा में रखूँगी, जो भी सामान मैं पूजा के लिए यूज़ करूँगी या देवी जी पे चढ़ाऊँगी, उसको इस तरह की टोकरी में हम रखते हैं। ये टोकरी भी मतलब प्लास्टिक की हो गई या किसी अलग तरह की टोकरी हो गई, वो सब इतनी शुभ नहीं मानी जाती है पूजा में। ये सबसे शुभ होती है सुच्चा, जैसे हम कहते हैं ना, एकदम शुद्ध। वो इस तरह की टोकरी में प्रसाद जो भी आप चढ़ाते हैं वो इस तरह की टोकरी में रखा जाता है। तो ये बहुत शुद्ध होती है चीज़ें, बांस की बनी हुई होती हैं ये। तो इसमें जो है हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हम पूजा में क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम 5 तरह के फल यूज़ करते हैं जो भोग के लिए चढ़ाए जाते हैं और उसको प्रसाद की तरह बाद में हम खाते हैं। 5 तरह के, कोई भी 5 तरह के फल, लेकिन मौसमी कभी भी पूजा में नहीं, भोग में नहीं चढ़ाई जाती है। तो मौसमी कोई मत लीजिएगा। भुट्टे होते हैं, ये भुट्टे जो आजकल आमतौर पे मिल रहे हैं, ये भुट्टे होते हैं जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद किसी भी तरह के 5 फल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केला, सेब, आम, अमरूद और पेयर, ये 5 फल मैंने लिए हैं। और उसी के साथ जो भी फूल वगैरह आप लाते हैं वो सब कुछ, और शिव जी की सब प्रिय चीज़ें, जैसे ये धतूरा है, भांग धतूरा, और जो वैसे तरह की चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें शिव जी के लिए चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि शिव परिवार की पूजा होती है इसमें। तो आप उनकी चीज़ें वैसे चढ़ाइए। और फिर ये सारा सामान जो है, ये सारा श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान है। तो ये श्रृंगार का सामान जैसे एक ब्लाउज़ पीस, फिर कंघी, चूड़ियाँ लाल, महावर या अलता जो बोला जाता है, काजल, नेल पेंट, सिंदूर की डब्बी, शीशा और बिंदी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं माता रानी के, पार्वती जी के श्रृंगार के लिए चढ़ाई जाती हैं। और फिर ये सारा श्रृंगार का सामान आप जो भी पूजा में चढ़ाते हैं, ये सारा किसी ऐसे को दे दिया जाए, मतलब खुद नहीं यूज़ करते हैं। या तो आप मंदिर में रखाइए, कोई ज़रूरतमंद वहाँ से ले जाए, या फिर जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने घर की जो मेड आती है मैं उसको दे देती हूँ सारा श्रृंगार का सामान। ये खुद नहीं यूज़ किया जाता है, बाहर दिया जाता है ये सामान। तो मैं मेड को दे देती हूँ, वो शौक़ से पहनती भी है, क्योंकि मैंने उसको देखा है जब मैं उसे जो चीज़ देती हूँ, चूड़ी वगैरह जो भी अपने लिए लाती हूँ, तो मैं उसके लिए भी थोड़ी सी चूड़ियाँ ले आती हूँ, मतलब एक डब्बी अपने लिए तो एक डब्बी उसके लिए ले लेती हूँ। तो वो शौक़ से पहनती है, इसीलिए मैं उसे देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मंदिर में तो पता ही है कि सभी का पेट भरा हुआ है, क्या दें वहाँ पर हम। फिर उसी के साथ ये
हमारे यहाँ पीला सिंदूर जो है ये लगाया जाता है। यूपी में कस्टम है, आपने देखा होगा, पीला सिंदूर जो है लगाया जाता है। तो यही सिंदूर जो है सबसे पहले इसी सिंदूर की डब्बी में से ये सिंदूर की खासियत ये है कि ये सिंदूर मायके से आता है, मायके से ये सिंदूर आता है और यही सिंदूर आज के दिन लगाया जाता है। तो इसमें से सबसे पहले देवी जी को जो है सिंदूर लगाया जाता है, फिर उन्हीं के पैरों में से उठा के हम लोग नाक से पूरा जो है सर तक ऊपर तक पूरा सिंदूर यही वाला लगाते हैं और इसे फिर अपनी सिंदूरदानी में मिला लेते हैं हम लोग। तो जी फ्रेंड्स, यही वाला सिंदूर जो है हम अपनी सिंदूरदानी में मिला लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सिंदूर हर साल हम नया सिंदूर जो है उसमें मिलाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं कि सिंदूर हमारे कभी भी सिंदूर की कमी ना पड़े, हम हमेशा मांग भर के सिंदूर लगा सकें। ये मेरा जो है अजम्पशन है, मतलब रियल चीज़ टर्म क्या है इसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यही फील करती हूँ कि हाँ बस सिंदूर मैं हर साल इसमें बढ़ाती जाऊँ ताकि मुझे सिंदूर कभी कम ना पड़े, मैं हमेशा मांग ऊपर तक की भर के रखूँ और सिंदूर लगाती रहूँ। तो इसमें एक चीज़ और होती है, जो आप पूजा करने के समय कपड़े पहनते हैं वो सारे कपड़े नए होते हैं, कोरे होते हैं। ये हमारे यहाँ का कस्टम है। तो कई लोग ये भी करते हैं जिनके पास अच्छी हैवी बनारसी साड़ीज़ वगैरह होती हैं, वो लोग वो भी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नया कपड़ा पहना जाता है तो हम लोग नया कपड़ा ही पहनते हैं, नया कपड़ा ही मतलब यूज़ करते हैं, नया कपड़ा लेते हैं, नया कपड़ा, पूरा श्रृंगार का सामान भी नया होता है, नई चूड़ियाँ, नए कपड़े। और अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हर साल गोल्ड नया लेना प्रेफरेबल नहीं है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि बिछिए, वो तो इतने कॉस्टली नहीं आते हैं, बिछिए आप नए ले लीजिए उसमें। हाँ जी, तो नए कपड़े, नए श्रृंगार जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें। तो अब आप जैसे देख रहे हैं मेरी शैतान बेटी माही उठ चुकी हैं और हल्ला मचा रही थी, इसलिए ये भी वीडियो में आना था। मम्मा आप अकेले अकेले कैसे वीडियो बना रहे हो, मैं भी वीडियो में आऊँगी। तो ये मेरे पास आ गई हैं अब। तो ये सारा जो है पूजा विधि से रिलेटेड आपका हो गया। और मैं कह रही थी कि बिछिए, तो गोल्ड ज्वेलरी तो आप हर साल नई लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं हर साल बिछिए नए लेती हूँ। और पतली सी कोई पायल हो गई या कुछ हो गया वैसा आप नया ले लीजिए। कोई पायल अगर पुरानी हो गई उसको बदलवा के, क्योंकि पायल भी लेते लेते हर साल लेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी फिर। तो कोई पायल पुरानी हो गई है, मन भर गया है उसको पहन के, तो आप पलटवा के नहीं ले सकते, पर बिछिए तो जितने हो उतने ठीक हैं। तो मैं बिछिए कलेक्ट कर लेती हूँ, जब भी पुराने हो जाते हैं बिछिए उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और उसको दे करके फिर मैं नए बिछिए लेती हूँ आज के लिए और करवा चौथ के लिए। सो ये 2 दिन पे मैं एटलीस्ट बिछिए नए पहनती हूँ। तो ये हो गई पूजा से रिलेटेड ऐसी बातें जिसमें पूजा विधि तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसी होती है, शाम में मैं ज़रूर शूट करूँगी इसका वीडियो। पूजा विधि में भी कोई बहुत अलग तरीके का नहीं होता है। शिव परिवार की पूजा होती है तो शिव जी के परिवार की मूर्ति भी मिलती है, प्रॉपर मूर्ति आपको मिल जाती है, या आपके पास फ़ोटो हो, फ्रेम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मंदिर में तो भगवान जी हैं ही, आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। प्लस ये है कि देवी जी पे सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है, मिठाई चढ़ाई जाती है और साथ ही दिया बत्ती लगा के उनकी पूजा होती है। और हरतालिका तीज कथा की पूरी बुक मिलती है, उसमें से आपको कथा जो है आज के दिन के महत्व की वो पढ़ सकते हैं उसमें से। अब ये व्रत ये है कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, हम रात में चांद देख के, अर्घ देख के हम खोल देते हैं व्रत, खाना खा लेते हैं। सो आज के व्रत में जो है ये व्रत आज सुबह से शुरू हुआ है, कल सुबह तक कंटिन्यू होगा ये व्रत। तो इसमें कोई चांद देखने का, अर्घ देने का कोई महत्व नहीं है। इसमें यह है कि कल सुबह तक ये व्रत कंटिन्यू होगा और जो प्रसाद में मैं काले चने, पूड़ी ये सब चढ़ाऊँगी, यही सब जो है कल झोली में लूँगी। सो अगर प्रॉपर यूपी की भाषा में बोला जाए तो इसे खोइचा लेना कहते हैं। जो भी यूपी के लोग हैं वो बराबर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, खोइचा लेना क्या होता है। और जो भी आपके घर में उस वक्त आपके सामने अवेलेबल होते हैं जब आप व्रत खोल रहे होते हैं, उन सबको भी आप खोइचा देते हैं। अगर कोई मैरिड है तो उसे सिंदूर लगा के उसका झोली भरते हैं, खोइचा देते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ खोइचा देते हैं कि ये आपका प्रसाद है और आप ये ज़रूर खाना। तो इस तरीके से ये किया जाता है। और वही जो काले चने, पूड़ी और मिठाई सबसे पहले मुंह में रख के इसका व्रत खोला जाता है। सो इसी तरीके से ये वीडियो को मैंने बनाया है कि इसमें मैं हल्की फुल्की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर कर दूं, क्योंकि हर जगह की अलग कस्टम्स होते हैं, हर जगह की पूजा तरीका अलग होता है। तो ये हमारे यहाँ का तरीका है, इसलिए मैंने बहुत ही कंपाइल्ड वीडियो इसको बनाया है। सो आज का वीडियो बस फ्रेंड्स यहीं तक था। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर कोई प्रॉपर यूपी के हैं तो मैं क्या मिस आउट कर रही हूँ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से सब
जो हमारी ब्रजराज फैमिली की फ़ीमेल्स हैं इसी तरीके से हर सालों साल तक इसी तरीके से सत संवर के तीज रखिए, यही मेरी प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।